परम पूजनीय आर्यकर श्रेष्ठ 105 विज्ञानमती माताजी द्वारा भी रचित विवेक मंजूषा। यह विवेक मंजूषा नाम की कृति है जिसमें आर्यिका माँ ने विवेक के विषय में बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, किंतु हमें समय नहीं मिल पाता है या किसी कारणवश हम इस पुस्तक को नहीं पढ़ पाते हैं। तो इस पुस्तक में विवेक के विषय में कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन में रसोई आदि में, घर में भोजन बनाते समय, धार्मिक अनुष्ठानों में, अतिथि संविभाग में या अन्य प्रकरण में किस प्रकार का विवेक रखना चाहिए, पानी को कैसे छानना चाहिए, आटा छानते समय किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, ढक्कन खोलते समय, सब्जी बनाते समय, भोजन आदि बनाते समय, औषधि के प्रयोग में, झाड़ू लगाते समय, मोबाइल को रखते समय, देखते समय, अभिषेक करते समय, पूजा आदि करते समय, पड़गाहन करते समय आदि समयों में हमें किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, ऐसा इस विवेक मंजूषा नामक पुस्तक में आर्यिका माँ ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। आइए अब हम थोड़े थोड़े से एपिसोड में इस विवेक मंजूषा नामक पुस्तक को, इसका मैं यहाँ से वाचन करूँगा और आप सभी लोग इसको सुनिएगा। बहुत ही अच्छा चित्रण किया है और हम इसको थोड़ा थोड़ा सुनते हुए थोड़ा थोड़ा हम इसे समझेंगे। तो आइए, आज हमारा एपिसोड क्रमांक ये पहला है, तो इसमें हम मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ब्रसव आदि श्री तीर्थंकर के चरण कमल में वंदन है। ज्ञान विद्या विवेक गुरु का कोटि कोटि अभिनंदन है। विवेक उपजे बिना कभी भी धर्म नहीं हो पाता है। धर्म मूल्य है माना जग में, मोक्ष सौख्य का नाता है। भेद ज्ञान अध्यात्म अर्थ है, ग्राह त्याज्य को जानेगा। परंपरा से शाश्वत सुख को विवेकवान ही पाएगा। विवेक पाने विवेक गुरु की, शिष्या मैं कुछ बात कहूँ। हर प्राणी में विवेक जागे, यही मात्र बस आज चाहूँ। शुद्ध बनने के लिए मैं सर्वोत्तम शरण एवं मंगलमय सिद्ध परमेष्ठी भगवान के चरणों में परम भक्ति भाव से 9 कोटि पूर्वक बारंबार नमस्कार करती हूँ। भगवान अरिहंत देव, जिन्होंने हमें सिद्ध भगवान तथा अपने शुद्ध आत्म तत्व का स्वरूप बताया, जिनकी दिव्य देशना के बिना ही किसी को भी धर्म मिल ही नहीं सकता, उन तीर्थंकर भगवान को, संयोग केवली भगवंतों के पादारविंद को मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। मैं भगवान महावीर स्वामी की, जिनके शासन में हमें धर्म करने की विधि प्राप्त हुई, शत बार बार वंदना करती हूँ। उन सर्व गुरुओं को मैं नमोस्तु करती हूँ, जिन्होंने अपनी साधना के अमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर धर्म बताने के लिए शास्त्रों का लेखन करके हमें कृतकृत्य किया है। मैं आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज, दीक्षा गुरु आचार्य कल्प स्वर्गीय गुरु श्री विवेक सागर जी महाराज को नमन करती हूँ। मैं वर्तमान में भव सागर से पार होने के लिए सर्वोत्तम नौका स्वरूप जिनवाणी माँ को भी अनंत अनंत शाह वंदना करती हूँ। हमें दैनिक कार्यों में, धार्मिक अनुष्ठानों में किस प्रकार का विवेक रखना चाहिए, इसके बारे में मुझे परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर 108 शांति सागर जी महाराज के पट्ट शिष्य श्री 108 वीर सागर जी महाराज के पट्ट शिष्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज ने धर्म एवं विवेक के संस्कार डालकर मुझे मानव वट के समान धर्म का महावृक्ष बनाने के लिए एक बीज बोया था।
उन्हीं के उपदेश अनुसार माँ ने मुझे कई बार और कई स्थानों पर विवेक से काम करना सिखाया था। उस समय में कितना समझ पाई थी और कितना विवेक रख पाई थी यह तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आज भी मुझे वे बातें याद आती हैं और उन बातों से मुझ में विवेक जागृत होता है। आचार्य महाराज के वर्षा योग के पश्चात समय समय पर मुझे संतों का समागम एवं आशीर्वाद मिलता रहा। सभी संतों ने मुझे विवेक से कार्य करना सिखाया। विक्रम संवत 2039 में मुझे विवेक की साक्षात मूर्ति आचार्य कल्प ईश्वर विवेक सागर जी महाराज के चरणों का सानिध्य मिला। सच में उन्होंने मुझे हमें जितना बोलकर विवेक नहीं समझाया सिखाया उतना मौन से अपनी चर्या से सिखा दिया। उन्हीं के साथ ब्रह्मचारिणी बहन कुसुम दीदी जी एवं कंचन दीदी जी गुरुवर के साथ रहकर विवेक पूर्वक कार्य करती थी। उन्होंने भी मुझे विवेक सिखाया। उन सब संतों के द्वारा सिखाए गए विवेक को यद्यपि मैं पूर्ण रूप से अपने जीवन में नहीं उतार पाई और ना ही याद रख पाई, फिर भी मुझे जितना याद रहे, जितना अनुभव में आता है, उसमें से मैं थोड़ी सी विवेक की पूर्ण बातें यहाँ लिखकर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि इसे पढ़कर धर्मेक्षु मुमुक्षु जी विवेक पूर्वक कार्य करेंगे। इस पुस्तक को पढ़कर एक कार्य में भी विवेक उत्पन्न हो जावे अथवा पाप के प्रति हे बुद्धि उत्पन्न हो जावे तो जिनेन्द्र भगवान द्वारा बताया हुआ मार्ग इस धरती पर जीवित रहेगा। और यही इस पुस्तक का प्रयोजन है। विवेक के बारे में बताते हुए यदि मैं कहीं चूक जाऊं अथवा गलत बता दूं तो विवेकी जन मुझे क्षमा करें एवं विवेक पूर्वक कार्य करें। आइए अब हम भूमिका प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर माता जी ने बताया कि किस प्रकार से यह पुस्तक उन्होंने लिखी है और इस पुस्तक के विषय में जो विवेक के विषय में लिखा है उस विवेक उनके जीवन में किस प्रकार से आया है। चलिए आइए अब हम आज थोड़ी सी भूमिका प्रारंभ करते हैं। भूमिका 84 लाख जीव योनियों से पार होकर अजर अमर पद को पाने का इच्छुक यह संसारी प्राणी धर्म करने की बहुत कोशिश करता है। धर्म के आयतनों में जाता है, धर्म गुरुओं की सेवा करता है, संतों का उपदेश सुनता है, पूजा पाठ विधान माला जाप आदि अनुष्ठान करता है, पंच कल्याणक वेदी प्रतिष्ठा आदि बड़े बड़े आयोजनों में सहभागिता देता है, आहार दान वैयावृत्ति जिनवाणी की सेवा आदि अनुष्ठान करता है, परोपकार दान निर्धन जनों को तीर्थ यात्रा आदि करवाकर अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करता है, लेकिन विवेक के अभाव में धर्म नहीं कर पाता है। हाँ, यह जितने भी धार्मिक कार्य करता है उसमें थोड़ा पुण्य तो मिलता है, उस पुण्य से इसे स्वर्ग मिल जाता है, थोड़े सांसारिक भोग मिल जाते हैं, परंतु धर्म का फल भोग नहीं होता। धर्म का फल तो पूर्व अर्जित पाप कर्मों का क्षय होना है, भविष्य के लिए पाप का बंध नहीं होना, ऐसे पुण्य का आश्रय होना जिससे हमें धर्म करने की सुविधाएं मिले, धर्म करने के भाव उत्पन्न हो। कहा गया है यदि हम थोड़ा सा विवेक रखें और थोड़ा सा सोच समझ करके कार्य करने लगे तो हमें सही फल मिल सकता है। बिना श्रम मेहनत के, बिना पैसा खर्च किए और बिना समय खर्च किए हम धर्म कर सकते हैं। यह भी कोई जरूरी नहीं है कि धर्म मात्र मंदिर में या साधु गणों के चरणों में ही किया जाता है, धर्म तो घर में भी किया जा सकता है। आचार्य महाराज कहते हैं श्रावकाचार का पठन पाठन भले ही पुस्तक से होता है, स्वाध्याय के समय होता है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल तो गृहस्थ अवस्था में घर में ही होता है। घर में हम कार्यों को करते समय होता है, धन अर्जन करते समय होता है, रोटी बनाना
पानी भरना, सब्जी सुधारना, दीपक, लाइट, गैस आदि जलाना, झाड़ू लगाना, पीसना, कूटना, तोड़ना, मरोड़ना आदि हजार कार्य घर में होते हैं। गृहस्थ को यह सब कार्य करने पड़ते हैं। गृहस्थ का इन कार्यों को किए बिना काम नहीं चल सकता है। इन सब कार्यों को करने में अनिवार्य रूप से हिंसा तो होती है। फिर भी यदि कोई गृहस्थ इन सब कार्यों को करते समय विवेक रखे तो हिंसा से बचने की कोशिश करे तो थोड़ी सी हिंसा से यथाशक्य बच ही जाता है। इन कार्यों में जितना विवेक रखता है उतने ही धर्म का फल मिलता है। हमारे धर्म गुरुओं ने हमें विवेक सिखाने के लिए रत्नकरंदक शापकाचार्य आदि अनेक शापकाचार्यों के माध्यम से शापक धर्म का उपदेश दिया। हमारे संत महात्मा गुरुवर हमें हर उपदेश में विवेक रखने की प्रेरणा देते हैं। हम उनका उपदेश सुनकर विवेक रखने की कोशिश भी करते हैं, किंतु इतना विवेक नहीं रख पाते हैं जितना हमें रखना चाहिए। अथवा जितना विवेक हमें श्रावक बनने के लिए आवश्यक है, अथवा जितना विवेक रखने पर हमें श्रावकपना प्रकट हो सके, अस्तु हम धर्म करने के लिए विवेक क्या है, किन किन स्थानों पर हमें किस प्रकार का विवेक रखना चाहिए, इस संबंध में थोड़ा सा विचार करते हैं। विवेक शब्द की व्युत्पत्ति और लक्षण। आइए अब हम समझते हैं कि विवेक शब्द की व्युत्पत्ति अर्थात उत्पत्ति क्या है, विवेक शब्द का लक्षण स्वरूप क्या है। पहला बिंदु, विवेक शब्द की व्युत्पत्ति विच अर्थात पृथक करना, जुदा करना, भेद करना। संस्कृत में विच धातु में वी उपसर्ग पूर्वक घय प्रत्यय के योग से हुई है। वी प्लस विच प्लस घय प्रत्यय वस्तु के स्वरूप का ठीक ठीक निश्चय करना, प्रकृति और पुरुष को जुदा जुदा समझना, भेद ज्ञान। विवेक से अभिप्राय है भली बुरी बातों को सोचने समझने की शक्ति का ज्ञान, अर्थात भली बुरी बातों को सोचने समझने की शक्ति या भली बुरी बातों को सोचने समझने का ज्ञान। मन की वह शक्ति जिसमें भले बुरे का ठीक ज्ञान होता है, स्पष्ट ज्ञान होता है, यह विवेक कहलाता है। समझ गए? अंग्रेजी में इसकी पर्याय है डायरेक्शन। ठीक है, चलिए आगे। देवादेव विचारो यह पात्रा पात्रे शुभाशुभे गुणागुणे च शास्त्रादौ विवेकासोभिधीयते। इसका अर्थ समझते हैं। सच्चे देव, कुदेव, अदेव, सच्चे गुरु, अपात जो मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है, शुभ अर्थात पुण्य, अशुभ अर्थात पाप, गुण अर्थात जो आत्मा का हित करने वाले हैं, अगुण अर्थात दोष जो जीवन के विनाशक हैं, और शास्त्र अर्थात जिन्हें भगवान द्वारा कथित आगम आदि के विषय में जो विचार है वह विवेक कहलाता है। विवेको भेद विज्ञानम देहादेहस्त्रियोर्ध्रुवम् विवेकः कथ्यते यच सारासारज्ञता नृणाम्। शरीर और शरीर में स्थित आत्मा में जो भेद विज्ञान है वह विवेक है, तथा मनुष्यों का जो सारभूत और असारभूत का ज्ञान है वह विवेक है। विवेक कल्प वृक्ष है। विषयाविरति मूलम सत्तपा स्कंद बंधम सकल विनियम साकम ज्ञान विज्ञान पत्रम विमल समिति पुष्पम मुक्ति नारी फलाढ्यम भजनीकृत कलंकम कल्प वृक्षम विवेकम। हे भव्य, तू विवेक रूप उस कल्प वृक्ष की सेवा कर जिसका मूल विषयों से विरक्ति है और जिसका संबंध बंद सम्यक तप है, जिसकी शाखाएं सब प्रकार की विनय हैं, जिसके पत्ते ज्ञान विज्ञान है, जिसके पुष्प निर्दोष समितियां हैं और जो मुक्ति स्त्री फल से सहित है तथा कलंक से रहित है। तो मान्यवर देखा आपने
यहाँ पर आचार्य भगवत विवेक सागर जी महाराज की शिष्या विज्ञानमती माता जी ने विवेक के विषय में हमें कितनी अच्छी बातें बतलाई हैं। आइए अब आगे थोड़ा सा और विवेक के विषय में समझते हैं कि विवेक क्या है। लक्ष्मीर्बुद्धि कृताज्ञतादि सुगुणाव्रतं च दानं तपो वैराग्यं च जिताक्षा सुपठनं शास्त्रस्य देवार्चनं निसंगत्वमतो दानानि निपुणता ध्यानं विवेकं विना सारासार समग्र चिंतनमहो सर्वं वृथा प्राणिनाम। विवेक के बिना प्राणियों की लक्ष्मी, बुद्धि, कृतज्ञता आदि उत्तम गुण, चारित्र, दान, तप, वैराग्य और जितेंद्रियता, शास्त्रों का पढ़ना, देव पूजा, निर्ग्रंथता, दया, निपुणता, ध्यान और सारभूत एवं असारभूत वस्तुओं का चिंतन, यह सब कुछ व्यर्थ है। अर्थात विवेक के बिना कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर सकते। मानुष्यं सत्कुले जन्मा लक्ष्मीर्बुद्धि कृतज्ञता विवेकेन विना सर्वं सदप्येतन किंचन। मनुष्य पर्याय उत्तम कुल में जन्म, लक्ष्मी, बुद्धि तथा कृतज्ञता, ये सब विवेक के बिना होते हुए भी कुछ नहीं है। अर्थात विवेक के अभाव में ये सब व्यर्थ है। जो तूने छंद, व्याकरण, निघंटु, गणित, न्याय, शास्त्र, ज्योतिष, शिक्षा सूत्रों के विकल्प, वैद्यक, काव्य, पुराण, चंपू, नाटक, नाटिका और प्रहसन आदि काव्यों को कंठ किया है, वह सब विवेक के बीज से रहित हैं तो भार ही हैं। तो यहाँ पर माता जी ने विवेक के विषय में बतलाया है कि विवेक के अभाव में सब चीजें कैसी हैं, भार के समान है, व्यर्थ है। और आगे विवेक के अंकुर के विषय में कहती है, यह जो तुझे असंतोष रूप उत्तम सुख प्राप्त हुआ है, जो इंद्रिय दमन है, चित्त की शांतता है, दीन जनों की दयालुता है, सत्य रूप अमृत को झराने वाला वचन है, धारण करने वाला योग शूरवीरता है, अनार पुरुषों की संगति का अभाव और सज्जन के साथ संगति है, ये सब तेरे फल काल में अत्यंत श्रेष्ठ विवेक के अंकुर हैं। यदि हमारे अंदर दया का भाव आता है, इंद्रियों को वश में करने के भाव आते हैं, चित्त की शांति आती है, तो यह सब दया के भाव हैं। अब विवेक अंतरंग तप, 12 प्रकार के तपों में आभ्यंतर तप प्रायश्चित के भेदों के अंतर्गत विवेक एक अंतरंग तप भी है। धबला पुस्तक 13 के अनुसार गण, गच्छ, द्रव्य और क्षेत्र आदि से अलग करना विवेक नाम का प्रायश्चित है। तो विवेक नाम का भी एक प्रायश्चित है। जिस जिस पदार्थ के अवलंबन से अशुभ परिणाम होते हैं, उनको त्यागना अथवा उनको स्वयं दूर होना, यह विवेक तप कहलाता है। अतिचार के कारणभूत ऐसे क्षेत्र, द्रव्य और काल आदि से मन से पृथक रहना और दोष उत्पादक द्रव्यादि का मन से अनादर करना, यह विवेक है। ऐसा भगवती आराधना जी में कहा गया है। चारित्र शास्त्र, किसी मुनि का हृदय किसी द्रव्य, क्षेत्र, अन्न, पान अथवा उपकरण में आसक्त हो और किसी को दोषों को दूर करने के लिए गुरु उन मुनि को वह पदार्थ प्राप्त न होने दे, वह पदार्थ उन मुनि के लिए अलग कर दे, वह विवेक नाम का प्रायश्चित कहलाता है। ऐसा चारित्र शास्त्र ग्रंथ में कहा गया है। अपनी शक्ति को न छिपाकर प्रयत्न पूर्वक जीवों की बाधा को दूर करते हुए किसी कारण से अप्राश्रित पदार्थ को ग्रहण कर ले अथवा जिसका त्याग कर चुके हैं, ऐसे पदार्थों को भूलकर ग्रहण कर ले और फिर स्मरण हो जाने पर सबका त्याग कर दे, वह विवेक प्रायश्चित कहलाता है। सागर धर्मामृत ग्रंथ में भी बतलाया है। इंद्रिय विवेक, कषाय विवेक, भक्तपान विवेक और उपाधि विवेक और देह विवेक, ऐसे विवेक के 5 प्रकार पूर्वागम में कहे हैं। अथवा शरीर विवेक, बसति संस्तर विवेक, उपकरण विवेक, भक्तपान विवेक और वैयावृत्तिकरण विवेक, ऐसे 5 भेद भी कहे गए हैं। इन 5 भेदों में प्रत्येक के द्रव्य और भाव ऐसे 2-2 भेद हैं। धवल पुस्तक 13,
जिन दोषों के होने पर उसका निराकरण नहीं किया जा सकता, उस दोष के होने पर यह विवेक नाम का प्रायश्चित होता है। जीवन का कोई भी पक्ष हो, सिद्धांत या व्यवहार, सर्वत्र विवेक अपरिहार्य है। मोटे तौर पर इसे यूं समझ सकते हैं। अध्यात्म बिंदु क्रमांक 1, हे छोड़ने योग्य, उपादेय ग्रहण करने योग्य। इसमें से हे को छोड़ना और उपादेय को ग्रहण करना अत्यधिक विवेक है। कहा भी है, भगवन किमुपादेयम गुरुवचनम हेयमपि च किम कार्यम। हे भगवान, संसार में उपादेय क्या है? गुरु के वचन उपादेय हैं। हे क्या है? अकार्यम, जो जीवन को पतित करने वाले हैं, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, आर्थिक दृष्टि से हानिकारक हैं, इहलोक और परलोक को नष्ट करने वाले हैं, वे सभी आकार्य हे हैं। बिंदु क्रमांक 2, आपत्ति के समय भी अपने व्रत, नियम, संयम, न्याय नीति आदि से सतत से च्युत नहीं होना ही वास्तव में विवेक है। बिंदु क्रमांक 3, प्रति समय पाप की परिणति से दूर रहना विवेक है। बिंदु क्रमांक 4, परोपकार करते हुए भी अपने हित अर्थात आत्मकल्याण को नहीं भूलना ही विवेक है। बिंदु क्रमांक 5, लौकिक भोगों की आकांक्षा को छोड़कर सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करना तथा सभी विकल्पों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आराधना करना ही विवेक है। बिंदु क्रमांक 6, किसी के द्वारा दोष बताए जाने पर उद्विग्न न होकर सुधारने की कोशिश करना विवेक है। व्यवहार में किसे विवेक कहते हैं वो बतलाते हैं। बिंदु क्रमांक 1, जिन कार्यों को करने से दुर्गति नहीं होती, लोक मर्यादा का पालन नहीं होता है, समाज और लोगों के बीच में अपमानित नहीं होना पड़ता, घर से बाहर निकलते समय मुंह नीचा नहीं करना पड़ता, वह सब व्यवहारिक विवेक है। बिंदु क्रमांक 2, जिन कार्यों को करने से इहलोक में इज्जत बढ़ती है और मरने के बाद दुर्गति नहीं होती, वह परम विवेक है। बिंदु क्रमांक 3, हमारी जिस प्रवृत्ति से लोग कुमार्गामी बनते हैं, उस प्रवृत्ति को छोड़ देना, अर्थात यद्यपि शुद्ध लोक विरुद्धम न करणीयम, अच्छा कार्य भी यदि लोग विरुद्ध है तो उसे नहीं करना विवेक है। बिंदु क्रमांक 4, समीचीन कार्य में लगने वाली बुद्धि को ही विवेक कहते हैं। बिंदु क्रमांक 5, दुराचार से मुख मोड़कर सदाचार में प्रवृत्त होना विवेक है। आगे, यद्यपि आध्यात्मिक विवेक सर्वोत्तम है, इसके बिना जीव कभी मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसा विवेक प्रत्येक व्यक्ति में नहीं आ सकता। जिनमें ऐसा विवेक आ जाता है वह घर में नहीं रह सकता, वह तो छोड़कर संन्यास ले लेता है। वह घर में नहीं रह सकता, वह तो छोड़कर संन्यास ले लेता है। उसको तो दुनिया की बातें का तो बहुत दूर, अपना शरीर भी ध्यान नहीं रहता है। वह शरीर की सुरक्षा करना, सामान्य व्यवस्था भी छोड़ देता है। वह तो पांडव, गजकुमार, सुकुमार और सुकौशल आदि के समान निश्चल हो जाता है, और ऐसा विवेक लोगों के अंदर आ नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर उसको गौण करके व्यवहारिक विवेक का वर्णन किया गया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता, इसलिए उसे परिवार बसाना पड़ता है, अर्थात शादी करके पत्नी, पति, पुत्र आदि के साथ रहना पड़ता है। परिवार के साथ रहने पर सुखपूर्वक जीवन यात्रा चलाने के लिए अनेक उत्तरदायित्व का निर्वाह करना पड़ता है। इसे कमाना, भोजन बनाना, धोना, निचोड़ना आदि अनेक कार्य करने पड़ते हैं, अथवा इन कार्यों को किए बिना ही परिवार में रहना असंभव है। अर्थात इन कार्यों को करते समय यह किस विधि को अपनावे जिससे पाप का बंध ना हो अथवा कम पाप हो, यह विचारणीय है। गृहस्थ का मुख्य कार्य क्षेत्र घर, मंदिर और व्यवसाय अथवा आजीविका स्थल, ऑफिस, दुकान, कारखाना आदि हैं। इस संबंधित विशेष सावधानियों की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर आरिका माँ विज्ञानमती माता जी द्वारा
बहुत ही अच्छा विषय विवेक के बारे में बतलाया गया है। तो आज हमने इस प्रथम एपिसोड में विवेक की परिभाषा समझी कि विवेक क्या है और विवेक कितना आवश्यक है। यदि व्यक्ति के जीवन में विवेक नहीं है तो उसका मनुष्य भाव और जैन पर्याय ये व्यर्थ ही मानना चाहिए। इसलिए अब हम आने वाले द्वितीय एपिसोड में रसोई घर में किस प्रकार का विवेक रखना चाहिए और 5 सूना जो 5 महाआरंभ बतलाए गए हैं उनके विषय में आगे चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार से आगे आप विवेक मंजूषा जो माता जी के द्वारा विरचित है इसका वाचन सुनकर के इसे समझना चाहते हैं और अपने जीवन में किस प्रकार से हम विवेक रख सकते हैं इसे समझना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो सभी को शेयर कीजिए। सभी को जय जय हिंद।